ये अधिकारियों की भ्रष्ट, अधिकारियों की लापरवाह, नेग्लिजेंस, जो वो सोए हुए हैं, जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इस काम की कोई पेमेंट ना हो, बल्कि उनको पनिशमेंट दी जाए, उनको पेनल्टी दी जाए कि ऐसी गैर जिम्मेवारी हरकत दोबारा ना हो। नेग्लिजेंस और करप्शन पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चली आ रही है, मैं उसी का ही ये मानता हूँ, ये उसी का रिजल्ट पानीपत प्रशासन, पानीपत म्युनिसिपल कमिश्नर के संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का स्वस्थ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं। हमारी माननीय हरियाणा सरकार में भी माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी क्लियर आदेश है कि पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक की सुविधाओं के लिए जो गंद है, जो गार्बेज मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, ये बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कल रात को इन्होंने मेन ड्रेन की डिसिल्टिंग की है, जो इन्होंने गार्बेज निकाला है, ठेकेदार ने उस गार्बेज को जब डिस्पोज करने गए हैं, डंप करने गए हैं, तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से उसने ये लालू गुरुद्वारा के आसपास जो मेन रोड है, या ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस पे उसने पूरी गैर जिम्मेवारी से पूरा गंद ये सड़क पे बिखेरते गए हैं। इस संगीन लापरवाही का असर ये है कि जो हमारे नागरिकों को स्वस्थ मतलब जो हेल्थ मिलनी चाहिए, जो गार्बेज से, गंद से जो छुटकारा मिलना चाहिए, वो गंद, वो जो रिस्क फैक्टर है हाइजीन का, स्वास्थ्य का, तो और ज़्यादा फैल गया। वो गंद, वो गार्बेज तो सड़कों पे आके जितने भी हमारे ये जा रहे हैं पार्सल, मतलब जो जितने भी हमारे नागरिक जाते हैं भाई, जो पैदल जा रहे हैं या जो बाइक पे जा रहे हैं भाई, वो इतना गंद, इतना रिस्क मतलब उनके मुंह में जा रहा है कि ये तो हाइजीन के रिस्क को और हेल्थ के रिस्क को, स्वास्थ्य के रिस्क को तो और ज़्यादा कई गुने इन्होंने फैला दिया। मैं इस बारे में माननीय जो डीसी साहब हैं, माननीय श्री वीरेंद्र दहिया जी, और जो एडीसी साहब हैं मिस्टर डॉक्टर पंकज राव, उनके स्पष्ट लाना चाहता हूं, संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस बात का अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट संज्ञान लें कि जिस गैर जिम्मेवार इस कॉन्ट्रैक्टर ने या जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जो ग्राउंड लेवल पे भाई, वो आएँ और उनकी लापरवाही का संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें इस लापरवाही की कि गार्बेज मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं चाहिए। जो हमारे माननीय सरकार के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं कि मतलब नागरिकों को सुविधाएं मिले, ये गुड गवर्नेंस होने के बावजूद भी इनकी लापरवाहियों के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण सब धाराशायी हो जाती हैं, सब धज्जियां उड़ जाती हैं। जो आप ये पोजीशन देख रहे हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट की एक्चुअल पॉलिसी नहीं है, ये अधिकारियों की भ्रष्ट, अधिकारियों की लापरवाह, नेग्लिजेंस, जो वो सोए हुए हैं, जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उसके कारण ये हरियाणा गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज भी बदनाम होती हैं, गवर्नेंस बदनाम होती है। ऐसा ना हो। माननीय डॉक्टर पंकज राव, द म्युनिसिपल कमिश्नर पानीपत, ही शुड टेक वेरी अर्जेंट कॉग्निजेंस, बट रादर वो इस बात का भी संज्ञान लें कि मतलब वो खुद, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि मैं ये मतलब निवेदन करूंगा कि डॉक्टर पंकज खुद यहाँ पे साइट पे यहाँ पे आए जहाँ पर डिसिल्टिंग करके गार्बेज उन्होंने बाहर निकाला है और जो सड़कों में बिखरा पड़ा है, वो खुद आए, संज्ञान लें, देखें कि ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी लेवल हकीकत पे स्थिति कितनी ख़राब है और इमीडिएट और अर्जेंट इसके बारे में मतलब सुधार करें। नेग्लिजेंस और करप्शन पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चली आ रही है, मैं उसी का ही ये मानता हूँ, ये उसी का रिजल्ट है कि मतलब इन अफसरों ने और इन ठेकेदारों ने हमारी सरकार को मतलब बदनाम करने के लिए या एक लूज पॉइंट्स को एक अपना एक डेली रूटीन मान लिया है। लेकिन नहीं, पानीपत को भी अब स्वस्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। पानीपत के नागरिकों को भी साफ, हाइजीनिक, एज पर स्मार्ट सिटीज़ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्वस्थ एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए। यह भी पानीपत के नागरिकों का हक है और उनको मिलना चाहिए। और ये काम डेफिनेटली माननीय श्री वीरेंद्र दहिया, द डीसी ऑफ द पानीपत, एंड द म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर पंकज, एडीसी कम म्युनिसिपल कमिश्नर, ये मैं फिर आपके माध्यम से अर्ज करूंगा उनको कि इमीडिएट इसका संज्ञान लें और जो भी करेक्टिव एक्शन है, जो पनिशमेंट है उस नेग्लिजेंट ठेकेदार ने जिसने ये बहुत गलत काम किया है, गैर जिम्मेवार काम किया है, एक तो इस काम की कोई पेमेंट ना हो, बल्कि
उनको पनिशमेंट दी जाए, उनको पेनल्टी दी जाए कि ऐसी गैर जिम्मेवारी हरकत दोबारा ना हो, ऐसों को ब्लैकलिस्ट करें और ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्टर्स को बोरिया बिस्तर लिपटवाएं और बाहर फेंकें। और जो उनकी नेग्लिजेंस से जो ये स्वास्थ्य का जो रिस्क पैदा हुआ है, अगर जो नेग्लिजेंस, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसमें जो एफआईआर, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है वो भी दर्ज करवाएं, वो भी दर्ज करवाएं। आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि उसको स्वस्थ साफ वातावरण मिले, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, ताकि वो स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीना उसका मौलिक अधिकार है। दैट इज़ द वेरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, और वो मिलना चाहिए और ये अधिकारी दिलवाएं। सारा एनवायरनमेंट में इतना डीप पॉल्यूशन हो रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि भाई पानीपत दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, तो यहाँ पर एयर बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जो पीएम मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है या 10 है, या जो भी मतलब भाई एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, वो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। ये तो जो ये माननीय संस्थाएं हैं, CAQM है, NGT है, ये उनके ऑर्डर्स की क्लियर कट धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरेआम तार किया जा रहा है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय अधिकारी जो हैं, ADC साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब डॉक्टर पंकज जी, संज्ञान लें और इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लें। क्योंकि भाई हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम है, भाई गुरुग्राम एक चलो Tier 1 सिटी हो गया, इंपॉर्टेंट सिटी हो गया, तो वहाँ पर तो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, बेटर ऑफिसर्स वहाँ पे हैं। वहाँ पर जो गुरुग्राम का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, भाई उनकी जो इस वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो उनका तरीका वो ये है कि वो बिल्कुल एक नज़र रखते हैं कि जो ऑथराइज्ड, जो आधिकारिक डंपिंग पॉइंट्स हैं गार्बेज के, उनको वो प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। वहाँ पे कैमरा लगा होता है कि वहाँ पर कोई भी आके अनधिकृत रूप से गार्बेज को ना डंप करे। और जो इलीगल डंपिंग पॉइंट्स हैं गुरुग्राम में, उन पे नज़र रखी जाती है और कंट्रोल किया जाता है कि ऐसे इलीगल डंपिंग पॉइंट्स ना बने। यहाँ तो कोई स्वस्थ है, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, लॉ तो इन्फोर्स हो ही नहीं रहा, लॉ की तो सारी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। प्रॉपर प्रोफेशनली लॉ इन्फोर्समेंट हो, एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अवर दिस ऑनरेबल ऑफिशियल्स। माननीय हमारे जो MLA हैं श्री प्रमोद विद जी सिटी, वो भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं अधिकारियों को कि मतलब जन सुविधाओं के लिए सरकार, जो अधिकारी हैं वो ईमानदारी से काम करे। लेकिन अधिकारी उनके कहने से के विपरीत हैं, सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती। 3 दिन से यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर सड़क के ऊपर कितना तो मलबा बिखरा हुआ है 3-3, 4-4 फुट तक, और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और उसके बाद कल एक गाड़ी फंस गई, एक एक्टिवा फंस गई, और कई आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी और बहुत परेशानी थी। और उससे सबसे महान परेशानी क्या थी कि बदबू बहुत उठ रही थी, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसमें क्या है कि कल जैसे तैसे इन्होंने रात को मलबा उठाया, उसके बाद आज इतनी धूल मिट्टी उठ रही है कि यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। हम छोटे मोटे दुकानदार ये बैठने के लिए 2 रोटी कमा रहे हैं, और उसके बावजूद बहुत मुश्किल हो गया बैठना हमारा। दुकानदारी मुश्किल हो गई, दुकानदारी बहुत मुश्किल है, ग्राहक तो चढ़ता ही नहीं है, हम सारा दिन खाली बैठे हैं। प्रशासन को ध्यान देना, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।